एक रात आसमान में इंसान के आकार का एक बहुत बड़ा गुब्बारा तैर रहा था। उसी समय एक लड़का पेड़ पर खड़ा होकर रो रहा था। तभी अचानक एक रस्सी उसके गले में फंस गई और ऊपर खींच गई। लड़का घुटकर मर गया और सब हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में लड़के की शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता एक और गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर आया और दोनों गुब्बारे हवा में आपस में टकरा गए। हैरानी की बात यह थी कि वे एक दूसरे को चूमने लगे। यह दृश्य पास में खड़ी एक लड़की ने देखा और डर के मारे तुरंत घर भाग गई। अगले दिन लड़की ने अपने सहपाठियों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह देखकर सहपाठियों ने उसे ढाढ़स बंधाया। तभी उन्होंने आसमान में कुछ अजीब देखा। लड़कियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे चौंक गईं, क्योंकि आसमान में उनके सिर की शक्ल वाले 4 गुब्बारे तैर रहे थे। उन गुब्बारों के चेहरे बेहद डरावने थे और वे तेजी से उन चारों की तरफ झपटे। हर गुब्बारे के नीचे एक मजबूत रस्सी लटक रही थी। एक पल में ही 2 सहपाठी बच नहीं पाए और रस्सी के फंदे में फंसकर उनकी मौत हो गई। लड़की और एक सहपाठी किसी तरह पास की गली में छिप गए, लेकिन विशाल सिर वाले गुब्बारे लगातार उन्हें घूरते रहे। तभी उनकी मदद की पुकार सुनकर एक आदमी वहां आया। उसने जैसे ही दृश्य देखा, डर से लगभग बेहोश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, घर के अंदर से एक क्रॉसबो निकाली और एक गुब्बारे पर तीर चला दिया। गुब्बारा तुरंत फट गया और हमला करने की उसकी शक्ति खत्म हो गई। मगर इससे पहले कि लड़की खुश होती, उसने देखा कि उसकी सहेली का सिर भी फटकर निर्जीव हो गया। लड़की डर के मारे चीख पड़ी, पूरी ताकत से घर की ओर भागी, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके माता पिता और छोटे भाई के सिर वाले गुब्बारे भी वहां मंडरा रहे थे। पूरा देश अब खतरे में था। लड़की के पिता फिर भी काम पर जाने की जिद करने लगे। परिवार ने रुका, लेकिन उन्होंने गले की रक्षा करते हुए गाड़ी की ओर दौड़ लगा दी, पर उनकी सारी सावधानियां बेकार गईं और पिता वहीं गुब्बारे के हमले से मारे गए। यह देखकर परिवार के लोग फूट फूट कर रो पड़े। घर में खाना भी खत्म होने लगा था। छोटे भाई ने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की ठानी और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसका अपना गुब्बारा प्रकट हो गया। भाई ने तुरंत छाता फेंका, रस्सी को उसमें फंसाया और दूर की ओर भाग गया, लेकिन लंबे समय तक उसकी कोई खबर नहीं आई। माँ यह सहन नहीं कर सकी और बाहर निकल गई, जिससे उसका गुब्बारा भी उसे निगल गया। अब घर में सिर्फ लड़की ही अकेली बची थी। गुब्बारा उसकी आवाज की नकल कर खिड़की खोलने के लिए उसे लुभाने लगा। सौभाग्य से लड़की का मन मजबूत था, लेकिन एक दिन अचानक गुब्बारे ने अपने स्वर को बदलकर उसके छोटे भाई की आवाज निकाल दी। लड़की ने तुरंत खिड़की खोल दी और भाई का स्वागत करना चाहा, मगर बाहर तैरता हुआ उसका भाई था, जो कई दिन पहले ही मर चुका था। इस तरह चालाक गुब्बारे ने लड़की को खिड़की खोलने पर मजबूर कर दिया। अंत में लड़की ने अब और प्रतिरोध नहीं किया और रस्सी तेजी से उसकी ओर झपट पड़ी।